आइए देखिए, कल हम लोग विद्युत चुंबकीय विकिरण का थ्योरी पढ़े थे और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ठीक है, आज उसी क्रम में हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें ये बताया गया है कि उस प्रकाश विकिरण का तरंगदैर्घ्य, कंपनावृत्ति एवं तरंग संख्या बताएं जो 4 × 10⁻⁻10 सेकंड में 100 बार कंपन करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रकाश विकिरण 4 × 10⁻10 सेकंड में 100 बार कंपन करता है तो कह रहा है कि उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कंपनावृत्ति क्या होगा और तरंग संख्या क्या होगा। तो पहले समझिए, पहले जो दिया गया है उसको पहले समझेंगे कि क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि प्रकाश विकिरण का तरंग का कंपन कितना दिया हुआ है। तरंग का कंपन को n लिखते हैं, वो दिया हुआ है 100 बार दिया हुआ है, यानी कि 100 बार अप डाउन करता है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि प्रकाश विकिरण जब 100 बार कंपन करता है तो उसको कितना समय लगता है। तो समय t बराबर 4 × 10⁻⁻10 सेकंड दिया हुआ है। इतना समय लगता है उसको कंपन करने में 100 बार। तो कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य, कंपनावृत्ति और तरंग संख्या। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंपनावृत्ति निकालेंगे। तो कंपनावृत्ति बराबर होता है कंपन की संख्या बटा समय। तो कंपन की संख्या कितना है n, समय t, तो n कितना है 100 बार दिया हुआ है और टाइम कितना है 4 × 10⁻⁻10 सेकंड है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हम इसको आगे इधर ही सॉल्व करते हैं, 10⁻2 लिख सकते हैं ऊपर वाले को और नीचे है 4 × 10⁻⁻10 और सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो पर सेकंड हो जाएगा। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10⁻10 अगर ऊपर जाएगा और इसको लिख सकते हैं 1/4 × 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 10 को 10 था तो इसको हम अभी हटा दे रहे हैं, 100 ही रखते हैं ताकि आसानी से कट जाएगा। तो 100 रखा, तो 100 को अगर 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। 25 × 10 ये हो जाएगा पर सेकंड। ठीक है, ये कंपनावृत्ति आ गया। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि तरंगदैर्घ्य। तो आपको पता है कि तरंगदैर्घ्य जो होता है वह होता है c/ν होता है। अब ये न्यू हम लोग निकाल चुके, कंपनावृत्ति को ही न्यू कहा जाता है। तो c है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और आपका न्यू कितना आया 25 × 10⁻10 पर सेकंड आया। तो पर सेकंड और सेकंड तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ए हो जाएगा, क्या हम इसको 30 लिख सकते हैं इंटू 10⁻, अगर 30 इसको लिख दें तो 10⁻7 हो जाएगा, क्योंकि एक 10 उतार दिए हैं इसके लिए। तो 10⁻7 हो जाएगा और नीचे से जाएगा 10⁻10, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा 10⁻10 और 10⁻7, तो कितना हो जाएगा -3 में आ जाएगा, यानी 10⁻−3 और नीचे से क्या है 25। अगर इसको कट करें तो 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1.2 × 10⁻−3 मीटर। ये आपका क्या आ गया तरंगदैर्घ्य आ गया। ठीक है, अब तरंग संख्या निकालेंगे तो तरंग संख्या बराबर होता है 1/λ। तो 1/λ तो 1 और लैम्डा कितना आया 1.2 × 10⁻−3 मीटर। और इसको अगर सॉल्व करें तो पॉइंट ऊपर ले जाएंगे तो 10/12 हो जाएगा इंटू 10⁻। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये तो हो जाएगा पर मीटर। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 हो जाएगा इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा
0.8 आएगा। 0.8 भाग देंगे तो 6 और 50 पॉइंट के 50 8 48 लग जाएगा, यानी कि 0.8 तो 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो पॉइंट 20 हो जाएगा, और यानी कि 3 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा पर मीटर। तो ये हो गया तरंग संख्या, ये आपका कंपनावृत्ति, ये हो गया तरंग दैर्घ्य। ठीक है, थैंक्स।